हेलो स्टूडेंट, मैं भाग्यश्री पाठक आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे सी के अंदर। तो आइए जानते हैं कि ब्रेक मतलब क्या होता है। ब्रेक का जनरल मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मेन काम क्या होगा कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बीच में अगर उसको लगा दिया जाता है तो वो क्या करेगा, जो भी फ्लो चल रहा है प्रोग्राम का उसको बीच में से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जनरली ब्रेक को हम लूप के साथ में यूज़ करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो मेनली जनरली आप देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स के साथ में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमको प्रोग्राम को इमीडिएटली स्टॉप करना होता है तो हम इमीडिएटली लूप को स्टॉप करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए ब्रेक स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक व्हाइल लूप का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पर कि मैंने एक नंबर लिया है जिसको कि 5 से इनिशलाइज किया हुआ है, जो कि एक इंटीजर नंबर है। यहाँ पर हमने व्हाइल लूप लगाया जिसमें हमने चेकिंग कंडीशन डाली है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो मतलब हमारा 5 इज़ ग्रेटर देन 0 जब तक रहेगा तब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अब इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट के बाद में लिखा है इफ़ नंबर इक्वल्स टू 3, और उसके नीचे मैंने लिखा है ब्रेक। ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ब्रेक। और फिर लिखा है प्रिंटफ परसेंट ई नंबर, और फिर नंबर को मैंने डिक्रीमेंट कर दिया है, नंबर माइनस माइनस, और व्हाइल लूप को बंद कर दिया है और मेन को भी मैंने बंद कर दिया है। अब इस प्रोग्राम में ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है आइए देखते हैं। जैसे ही हमने लिखा 5 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू ही, हम अंदर आए, क्या 5 बराबर बराबर 3 के है, नहीं है, तो उसके नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर फिर उस ब्रेक के जस्ट नीचे हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है कि नंबर प्रिंटफ परसेंट डी नंबर। तो अब क्या करेगा, ये नंबर क्या है अभी हमारे पास में 5 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद लिखा है नंबर माइनस माइनस, तो अब नंबर हमारा क्या हो गया है 4। वापस ऊपर गए, कंडीशन चेक की, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ है। फिर लूप के अंदर आए, इफ़ नम इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं है। 4 डबल इक्वल्स टू 3 के है क्या, नहीं है। तो इस इफ़ के जस्ट नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसने क्या किया, 4 को प्रिंट कर दिया। अगेन क्या हो गया, माइनस माइनस 3 हो गया। अब n का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। अब 3 इज़ ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अंदर आए, इफ़ कंडीशन को चेक किया, क्या 3 बराबर बराबर 3 के, हाँ है। तो इफ़ के जस्ट नीचे हमने लिखा है ब्रेक। अब क्या होगा, हमारा लूप जो है यहाँ पर अचानक से ब्रेक हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे तो लास्ट में हमारे पास में क्या प्रिंट हुआ था, 4। अब इसके आगे भले 3 के बाद में डिक्रीमेंट होता तो 2 होता, फिर 1 होता, तो भी हमारा लूप जो है वो ट्रू होता है क्योंकि नंबर जो है ग्रेटर देन 0 होता। पर इससे हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि हमको ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया है। जैसे ही ब्रेक मिल गया ये प्रोग्राम को क्या कर देगा, बीच में से ही टर्मिनेट कर देगा और बाहर आ जाएगा लूप से। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई पूरी तरीके से बाहर आ जाना, उसके आगे की कोई भी कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करना। इसलिए हमारा आउटपुट सिर्फ आया 5 और 4। अगर यहाँ पर नंबर इफ़ में नंबर इक्वल्स टू हम लिख देते 2, तो ये क्या देता हमको आउटपुट 5 4 3। अगर 1 ले लेते तो क्या आता, 5 4 3 2 1 पे ये ब्रेक कर देता। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट होता है जो कि होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब हम किसी नेक्स्ट इटरेशन को स्किप करना चाहते हैं पर लूप के अंदर भी रहना चाहते हैं तो हम जिस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए मैंने लिखा है कि व्हेन वी वांट टू स्किप द नेक्स्ट इटरेशन बट रिमेन इन द लूप वी शुड यूज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया है 7, चेक किया व्हाइल लूप लगा के कंडीशन कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा नंबर माइनस माइनस, इफ़ नंबर इक्वल्स टू 5 कंटिन्यू एंड प्रिंटफ नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं।
नंबर हमारा 7 है, 7 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुई। नंबर को हमने पहले क्या करवाया, डिक्रीमेंट करवाया। अब हमारा नंबर क्या हो गया है, 6। इफ़ में चेक किया उसने कि 6 इक्वल्स टू 5 है क्या, नहीं है, कंटिन्यू हुआ। 6 को उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, ऊपर गए, 6 इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ है। फिर नंबर अगेन माइनस माइनस, तो 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। इसने क्या किया, कंटिन्यू किया। अब जैसे ही कंटिन्यू किया तो इसने क्या किया, बाहर आ गए, कंटिन्यू से हम बाहर आ गए। अब प्रिंटफ परसेंट इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगेन ये क्या हुआ, लूप के बाहर आ गया। अब 5 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर हुआ 5 माइनस माइनस मतलब 4 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू हुई हमारी। 4 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए कंटिन्यू जो है वो वर्क नहीं किया, 4 को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से 3 2 1 पर ब्रेक में हम जैसे ही हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया था तो हम लूप से बाहर निकल गए थे। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो जिस कंडीशन के जो कंडीशन ट्रू हुई है उसको छोड़कर आगे की सारी कंडीशंस जो है वो एग्जीक्यूट होती रही। मतलब हम लूप से बाहर नहीं आए, हमने सिर्फ उस कंडीशन को छोड़ दिया, बाकी लूप जो है वैसे ही कंटिन्यू चलता रहा। तो इसका आउटपुट हमारा आया 6 4 3 2 1, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, इफ़ नंबर इक्वल्स टू 5 देन लिखा था कंटिन्यू। तो उसने क्या किया, 5 को स्किप कर दिया और आगे के प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से हम ब्रेक और कंटिन्यू के बीच के डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रेक क्या करता है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप को बीच में से ही ब्रेक कर देता है और आगे के जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोड्स है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। पर अगर हमने किसी कंडीशन पे कंटिन्यू लिखा है तो वो क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ उसी कंडीशन को स्किप करता है और बाकी का प्रोग्राम जो है वो हमारा कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ में आया होगा, इनका सिंटेक्स भी समझ में आया होगा और इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।